हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है जर्नल एंट्री। इस चैप्टर को मिस करने की मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा। इसकी वजह से आपको बाद में काफी पछताना भी पड़ सकता है। फिर उन्हीं स्टूडेंट्स को अकाउंट की बुक समझ नहीं आती। कुछ स्टूडेंट एक गलती और करते हैं कि वह जर्नल एंट्री को समझने की जगह उन्हें रटने लगते हैं। उम्मीद है आप ऐसा नहीं करेंगे। 12th क्लास में एक बुक है जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। इस बुक के अंदर शेयर को इशू करने से रिलेटेड काफी सारी जर्नल एंट्री है। ये बुक जर्नल एंट्री से भरी हुई है। इतनी सारी एंट्रीज आप नहीं रख पाओगे। हर एक जर्नल एंट्री के पीछे रीजन ढूंढे कि किसी भी अकाउंट को क्यों डेबिट या क्रेडिट किया जा रहा है। जिस तरह से एक बिल्डिंग को स्टैंड करने में अहम भूमिका बेस की होती है, अगर ये बेस वीक हुआ तो कोई भी बिल्डिंग लंबे टाइम तक स्टैंड नहीं कर पाएगी। और इसी तरह जर्नल एंट्री भी आपकी अकाउंटिंग का बेस है जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग टिकी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर। इस चैप्टर में हम सीखेंगे फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, सिंगल एंट्री एंड कंपाउंड एंट्री क्या होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, परचेज, इसमें हम कैश और क्रेडिट परचेज से रिलेटेड दोनों एंट्री सीखेंगे। सेल्स में भी कैश और क्रेडिट सेल सीखेंगे और इसके बाद बैड डेब्ट और बैड डेब्ट रिकवर। एंट्री शुरू करने से पहले एक बार हम अपनी ट्रिक पर नजर डाल लेते हैं। कुछ इस तरह का होता है हमारा फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री। इसमें बेसिकली 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम डेट का होता है। डेट को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। पहले हम ईयर को मेंशन करते हैं और उसके बाद हम मंथ लिखते हैं। पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम जनरल एंट्री लिखते हैं और एंट्री के जस्ट नीचे के नीचे हम नरेशन लिखते हैं जो कि उस जर्नल एंट्री को डिस्क्राइब करती है। थर्ड कॉलम है लेजर फोलियो का, जिसमें हम पेज नंबर लिखते हैं और इसके बाद अगले 2 कॉलम में हम डेबिट और क्रेडिट अमाउंट को लिखते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इतना सिखा रहा हूं कि एंट्री पास कैसे की जाती है एक प्रॉपर फॉर्मेट में सही तरीके से। एंट्री को डिटेल में हम आगे सीखेंगे। यह हमारी कंपाउंड एंट्री है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री में क्या डिफरेंस होता है। जर्नल एंट्री बेसिकली 2 तरीके की होती है, एक सिंपल एंट्री और दूसरी कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री में एक अकाउंट डेबिट होगा और एक ही अकाउंट क्रेडिट होगा, जबकि कंपाउंड एंट्री में मोर देन 1 अकाउंट डेबिट भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट भी हो सकते हैं। चलिए इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें आप ध्यान से देखिए, यहां पर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सभी एंट्री में डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हमेशा इक्वल होंगे। अगर नहीं होते तो इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक की है। अब हम कंपाउंड एंट्री का एग्जांपल देख लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 800 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200 से, टू मोहन 1000 से। अब इसे ध्यान से देखिए, 2 अकाउंट डेबिट है और एक अकाउंट क्रेडिट है, या फिर एक अकाउंट डेबिट और 2 अकाउंट क्रेडिट भी हो सकते थे किसी दूसरी एंट्री में, लेकिन डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा इक्वल होगा। चलिए शुरू करते हैं। अपनी बुक की सबसे पहली जनरल एंट्री फर्स्ट एंट्री कैपिटल की होगी। इनसे मिलिए, ये एक बिजनेसमैन है जो अपने नए बिजनेस को 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। इसी पैसे को हम कैपिटल कहते हैं। चलिए अब इसी ट्रांजैक्शन की हम जनरल एंट्री करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख। यहाँ हम नरेशन लिखेंगे। चलिए इसे अब थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। इस एंट्री को हम दोनों मेथड से करेंगे। पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच से करेंगे। कैश अकाउंट हमारी असेट्स होती है और असेट्स रियल अकाउंट के अंदर आती है। रियल अकाउंट का गोल्डन फॉर्मूला होता है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, इसलिए हमने कैश को डेबिट किया और कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है जिसका गोल्डन रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हमें यहाँ पर कैश देने वाले को क्रेडिट करना है जो कि हमारा बिजनेसमैन है, और हम कैपिटल अकाउंट बिजनेसमैन के लिए ही बनाते हैं, इसलिए कैपिटल को हमने क्रेडिट किया। अब हम अपनी शॉर्टकट मेथड के थ्रू इसे सोल्व करेंगे। बिजनेस के अंदर कैसा आ रहा है, यानी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो हम डेबिट करेंगे। कैपिटल हमारी LIC वाली कैटेगरी के अंदर आती है, तो इसमें इंक्रीमेंट होने पर क्रेडिट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिजनेसमैन के सामने ये आता है, किस गुड्स को सेल परचेज करें, यानी किस गुड्स में ट्रेडिंग करें जिससे उसे अच्छा खासा रेवेन्यू या प्रॉफिट मिल सके। कुछ टाइम सोचने के बाद उसे लगता मोबाइल में ट्रेडिंग करना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आज के टाइम में मोबाइल का यूज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे वह यूज सोशल साइट्स के लिए हो या फिर गेमिंग के लिए। इवन हम घर बैठे ही बड़े आराम से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं
और इजीली पेमेंट भी कर सकते हैं। और कॉलिंग के लिए तो हम मोबाइल को यूज करते ही हैं। अब इसी मोबाइल का यूज ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी किया जाने लगा है। स्टूडेंट घर बैठे बड़े ही आसानी से सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप की हेल्प से ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस से याद आया, आपको हमारा माइंड ब्लोइंग अकाउंटिंग चैनल कैसा लगा? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। परचेज की बेसिकली दो कैटेगरी होती है, एक कैश परचेज और दूसरी क्रेडिट परचेज। कैश परचेज के अंदर जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसकी पेमेंट हम इमीडिएटली कर देते हैं, लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर हम सामने वाली पार्टी की पेमेंट कुछ टाइम के बाद करते हैं। ऐसी सिचुएशन में यही पार्टी हमारे लिए क्रेडिटर बन जाती है। चलिए अब इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। पहले हम करेंगे परचेज इन कैश। गुड्स डिसाइड करने के बाद एक ऐसी कंपनी से परचेज करेंगे जो कि मोबाइल में मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग करती हो। ट्रेडिंग का मीनिंग है सेल परचेज करना। ये मोबाइल हमने रीसेल के पर्पस से खरीदा है, इसलिए हम इस गुड के लिए परचेज अकाउंट ओपन करेंगे। तो हम जनरल एंट्री में लिखेंगे परचेज अकाउंट, डेबिट 1,20,000 टू कैश अकाउंट 1,20,000। इसे डिटेल में समझ लेते हैं। जब हमने एक्स लिमिटेड कंपनी से गुड्स परचेज की और बदले में पेमेंट की तो परचेज को डेबिट करेंगे, क्योंकि परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है और इसका गोल्डन रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, इसलिए हमने परचेज को डेबिट किया। कैश हमारा रियल अकाउंट होता है जो कि कहता है डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। ट्रिक की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए इसलिए परचेज को डेबिट किया, और पेमेंट की है तो कैश जा रहे हैं यानी कि असेट्स डिक्रीज हुई है तो कैश को क्रेडिट किया। अब समझ लेते हैं क्रेडिट परचेज में जनरल एंट्री कैसे करते हैं। हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर ये वही है जिससे हमने क्रेडिट में परचेज किया है। अगर इसका कोई नाम है तो हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब हम इस एंट्री को समझ लेते हैं। परचेज हमारा एक एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस को हम हमेशा डेबिट करते हैं, इसलिए परचेज अकाउंट को डेबिट किया। क्रेडिट में परचेज करने से हमारे क्रेडिटर क्रिएट हो रहे हैं, जिसे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए यहां मोहन को क्रेडिट किया जाएगा।